हम सभी के घर में इस तरह के कार्डबोर्ड होते ही है। तो बस आपके घर में अगर इस तरह का कार्डबोर्ड है तो आज का डीआईवाई आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम इन्हीं कार्डबोर्ड्स का यूज़ करके बनाने वाले ये सुंदर सा गार्डन डेकोर। तो अपने डीआईवाई को स्टार्ट करने से पहले मैं अपना फॉर्मल इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मैं हूँ शिल्पी और आप देख रहे हैं द इट्सी बिट्सी मॉम। मैं अपने इस चैनल पर डीआईवाई डेकोर वीडियोज़, होम डेकोर, गार्डन डेकोर रिलेटेड वीडियोज़ शेयर करती हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बढ़ते हैं हमारे डीआईवाई की तरफ। हमने ऑलरेडी कार्डबोर्ड में पैरट का स्ट्रक्चर ड्रॉ करके उसे कट कर लिया। मैंने 3 पीस पैरट के स्ट्रक्चर्स को कट कर लिया और फिर उन्हें आपस में जोड़ दिया और उनको अच्छी तरह से मैंने मास्किंग टेप से सिक्योर कर लिया। फिर मैंने लिया है वॉल पुट्टी का डो। ये जो वॉल पुट्टी का डो है, इसको बनाने के लिए मैंने पानी, वॉल पुट्टी और थोड़ा सा फेविकॉल मिलाकर अच्छी तरह से गूंथ लिया। जब तक डो आपका एकदम स्मूथ ना बने, आप प्लीज़ अपने वॉल पुट्टी के डो को अच्छी तरह से गूंथ लीजिए। देन अब मैं पानी की मदद से हमने जो भी कार्डबोर्ड का स्ट्रक्चर बनाया उस पर हम ये वॉल पुट्टी के डो को अप्लाई करेंगे और पानी की ही मदद से धीरे धीरे हम इसको स्मूथ आउट भी करते जाएंगे। वॉल पुट्टी का जो क्राफ्ट होता है वो लेयर वाइज काम होती है। उनमें हम एक साथ में सारा डीआईवाई नहीं बना सकते। हम पहला लेयर सूखने के बाद ही हम दूसरे लेयर पे काम कर सकते हैं। तो मैंने अपने पैरट के ऊपर एक अच्छा सा वॉल पुट्टी का एक लेयर लगा दिया है और उसे मैंने पानी की मदद से अच्छी तरह से स्मूथ आउट कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ जो भी स्मूथ आउट करना है उन्हें उसको करने के लिए हमें पानी का ही यूज़ करना है। फिर मैं इसे सूखने के लिए रख दूँगी। जब ये मेरा अच्छी तरह से सूख गया, देन मैं अब नेक्स्ट लेयर पे काम करूँगी। अब हम जो पैरट है, पैरट के हेड पोर्शन को बना रहे हैं। तो उसके लिए भी मैंने वॉल पुट्टी का थोड़ा सा एक मोटा सा डो लिया और उसको इस तरह से हेड वाले पोर्शन पे फिक्स कर दिया पानी की मदद से, और फिर पानी की मदद से ही उसे मैं अच्छी तरह से स्मूथ आउट कर रही हूँ। ये डीआईवाई बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत रिलैक्सिंग भी है। आप जब वॉल पुट्टी के डो से काम करते हो ना, तो आपको एक बहुत अच्छा वाला फीलिंग आता है और आपको आपके सारे स्ट्रेस रिलीव हो जाते हैं। बट हाँ, जब भी हम वॉल पुट्टी से काम कर रहे हैं ना, तो बार बार अपने हाथों को धोना ज़रूरी है, क्योंकि ये वॉल पुट्टी हाथों में चिपक जाती है और अगर हमारे हाथ साफ़ नहीं रहेंगे तो फिर हमारा जो भी क्राफ्ट है उसमें स्मूथनेस नहीं आएगी, वो अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो इसलिए बारी बारी आप अपने हाथों को अच्छी तरह से धोकर फिर आप वॉल पुट्टी के क्राफ्ट को आगे बढ़ाइए। अब हमने पैरट के हेड पोर्शन को बना लिया है। अब मैं पैरट के विंग को बना रही हूँ। उसके लिए भी मैंने एक कार्डबोर्ड से कट आउट कर लिया और उसे भी मैंने फिक्स कर दिया। अब विंग लगाने के बाद जो टमी का पोर्शन है, उस पोर्शन को मैं बना रही हूँ। तो जब तक मैं मेरे पैरट को बना रही हूँ, आपसे मुझे एक बात ये बोलना है कि अगर आपने अभी तक मेरे डीआईवाई वीडियोस को नहीं देखा या फिर मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप अभी मेरे चैनल को देख सकते हैं, मेरे वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर आपको मेरे डीआईवाईज़ वीडियो अच्छे लगे, इंटरेस्टिंग लगे और आपको लगे कि हम इस तरह के डीआईवाई वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी, तो प्लीज़ मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और साथ ही वो बेल बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी कोई भी नया वीडियो अपलोड करूं आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए और आप मेरा वीडियो मिस ना करें। तो अब चलिए, हमारे पैरट को हमने बनाकर थोड़ी देर सूखने के लिए रख दिया था। अब ये अच्छी तरह से सूख गया तो मैंने एक वॉल पुट्टी के पेस्ट टाइप का एक सॉल्यूशन बनाया। सॉल्यूशन तो नहीं, पेस्ट बनाया जो सेमी सॉलिड है। और फिर जो पैलेट नाइफ होता है उनकी मदद से मैं इसको अब अप्लाई करूँगी विंग्स पर, टेल पर, और इस तरह से मैं ये डिटेलिंग्स ऐड कर रही हूँ। जो पैरट का जो विंग्स है उसमें जो डिटेल्स रहते हैं उसके लिए मैं ये इस तरह से पैलेट नाइफ की मदद से मैं ये डिटेल्स ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरह के गार्डन डेकोर बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है आजकल। लोग अपने गार्डन में, अपने बालकनी गार्डन में इस तरह के गार्डन डेकोर्स को लगाना प्रेफर करते हैं।
तो हम अगर इन्हें हम बाज़ार से ख़रीदने जाए या फिर ऑनलाइन शॉपिंग करें तो कम से कम आपको ये 300 रुपये तक मिलेंगे। बट हम इसे बहुत ही आसानी से 15 या 20 रुपये के खर्च में ही इन्हें बना सकते हैं। तो जब हमारा काम 20 रुपये में हो जाए तो हम बाज़ार से 300 रुपये या उससे भी ज़्यादा कॉस्ट देकर क्यों ख़रीदें। तो देखिए इसी तरह मैंने 3 पैरेट बना लिए हैं। ये वॉल हैंगिंग पैरेट है। तो अब हम अपने पैरेट को ड्राई होने के लिए रख देंगे और जब ये अच्छी तरह से सूख जाएगा फिर हम इसे पेंट करेंगे। तो हमारे पैरेट्स ड्राई हो गए हैं। अब हम इसे पेंट कर रहे हैं। मैंने पेंट करने के लिए अलग अलग तरह के कलर्स यूज़ किए, जैसे कि मकाऊ के होते हैं। किसी को मैंने ग्रीन, किसी को रेड, येलो, ब्लू, इस कॉम्बिनेशन में मैंने पेंट किया, क्योंकि जो बाज़ार में मिलने वाले जो मकाऊज़ होते हैं वो भी इसी कॉम्बिनेशन में आते हैं और काफ़ी कलरफुल दिखते हैं। और गार्डन में अगर कलरफुल चीज़ें हो तो आपके गार्डन का लुक बहुत ज़्यादा एनहांस होता है। तो हम बिल्कुल जैसे बाज़ार में मिलने वाले जो पैरेट्स होते हैं, मकाऊज़ होते हैं, उसी कलर कॉम्बिनेशन में अपने पैरेट्स को पेंट करेंगे। बहुत ही मतलब अच्छा, सिंपल और इजीली बनने वाला, बहुत कम खर्च में बनने वाला ये DIY है और इसको हम सभी घर पे ट्राई कर सकते हैं। तो जब हम इतनी अच्छी DIY अपने घर पर बनाकर अपने गार्डन को डेकोरेट करेंगे तो जो भी हमारे घर पर आएंगे या हमारे गार्डन को देखेंगे उनसे आपको ज़रूर वाहवाही तो मिलेगी ही मिलेगी। साथ में लोग आपसे पूछेंगे कि आपने इसे कैसे बनाया। तो आप भी उनसे शेयर कर सकते हैं। और अगर आपको मेरे DIY अच्छे लगे तो आप प्लीज़ अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ भी मेरे चैनल को शेयर कीजिए, ताकि मैं जो भी DIY बनाऊं वो सब आप सभी देख सके, जिससे मुझे इनकरेजमेंट मिलेगी और आपको भी फ़ायदा होगा कि आपको बहुत कम खर्च में बहुत ट्रेंडिंग होम डेकोर DIYs जो मैं शेयर करती हूँ उसके बारे में आपको पता चलेगा और आप भी अपने घर पर उस तरह के DIYs को ईज़िली रिक्रिएट कर सकते हैं। तो इससे हम दोनों को ही फ़ायदा है, ख़ास करके मुझे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, बिकॉज़ आप लोगों के लाइक्स कमेंट्स की वजह से ही इंकरेजमेंट मिलती है, ताकि हम नए नए DIYs ट्राई कर सके। तो देखिए बातों ही बातों में हमने ऑलरेडी अपने पैरेट्स को पेंट कर लिया और बहुत ही, मुझे तो मतलब बहुत कलरफुल, बहुत सुंदर दिख रहे हैं। ऐसे भी मुझे पैरेट्स बहुत अच्छे लगते हैं और ये बहुत अच्छे बने हैं। तो होप करती हूँ आपको भी ये वाले जो DIY है, ये पैरेट्स आप ज़रूर अपने घर पर बनाना प्रिफ़र करोगे, बनाना चाहोगे, बनाने का ट्राई करोगे। और अगर सपोज़ आप जब बना रहे हो आपको अगर किसी तरह के कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं आपके कमेंट को ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो ऑलमोस्ट हमारे पैरेट्स बन गए। ये देखिए तीनों पैरेट बनने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा। अब इनको हैंग करने के लिए हम पीछे के साइड में एक हुक जैसा बना सकते हैं और इन्हें हम अपने वॉल पे इजीली हैंग कर सकते हैं। तो होप करती हूँ आज का वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलती हूँ एक यूनिक और नए DIY के साथ। तब तक के लिए बाय।